गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, मैं पाल बी बसनायक टियान्स इंटरनेशनल और इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सिस्टम की तरफ से आप सभी दोस्तों का आज के स्पेशल प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मोस्ट वेलकम। दोस्तों, जैसे कि अभी आपने एक छोटा सा प्रेजेंटेशन देखा, स्पेशली हमारे जो गेस्ट पहली बार इस प्रोग्राम में आए होंगे उनके लिए एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि टियान्स इंटरनेशनल वर्ल्ड की एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है जो पिछले 27 साल से दुनिया के 190 देशों में और रीजन्स में जबरदस्त हेल्थ केयर बिजनेस कर रही है। लोगों को हेल्थ, कमाने का मौका, साथ में वेल्थ, हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। तो ये टियान्स का मकसद, और साथ में आईडी नेट सिस्टम जो कि एजुकेशन, ट्रेनिंग और मोटिवेशन के लिए आपके लिए स्पेशली बनाया गया है। एक ऐसा सिस्टम जिसमें अगर मैं कहूं कि मुझे आज से 20 साल पहले जुड़ने का मौका मिला और पिछले 20 साल में टोटल लाइफ चेंज। आज हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे दौर में काम कर रहे हैं जहां पर ना सिर्फ जिस जगह आप रहते हैं, जिस गांव में, जिस टाउन में, कस्बे में, जिस शहर में, बल्कि आप पूरे हिंदुस्तान में अपने कारोबार को इस सिस्टम के माध्यम से बढ़ा सकते हैं। और इवन दुनिया के 190 देश, इवन अभी 224 कंट्री हो चुके हैं। इन सभी देशों में आपको घूमने का, बिजनेस करने का और अपनी लाइफ को एंजॉय करने का मौका बिकॉज ऑफ टियान्स एंड आईडी नेट। एक ऐसा सिस्टम जो एजुकेशन, ट्रेनिंग और मोटिवेट करने में अपना योगदान दे रहा है। और मैं बहुत ही अपने आप को फॉर्चुनेट मानता हूं कि मैं टियान्स एंड आईडी नेट फैमिली का एक फैमिली मेंबर हूं और एक हिस्सा हूं फैमिली का। दोस्तों, जैसे आपने देखा टियान्स क्या करती है, टियान्स आपके सपनों को पूरा करती है, आपकी जरूरतों को पूरा करती है। आपने डिसाइड किया कि आपके क्या सपने हैं, क्या जरूरतें हैं और उनको पूरा करना है। तो यहाँ पर जैसे कि आज का हमारा टॉपिक भी था, आपने देखा होगा कि अगर आप बड़े सपने, बिग ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं तो आपको टीम वर्क में विश्वास करना पड़ेगा। टीम वर्क मेक्स ड्रीम वर्क। और टीम बिल्ड करने के लिए आपको प्रोस्पेक्टिंग, लोगों की एक प्रॉपर लिस्ट बनानी अपनी डायरी में। अपने आप से पूछें, क्या आपने कोई ऐसी लिस्ट बनाई है, स्पेशली जो दोस्त हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं। आप किसी भी काम को करते हैं तो उस काम में कामयाब होने के लिए आप स्टडी करते हैं, आप अपने आप को अपडेट करते हैं और समय समय से अपने आप को अपडेट करना चाहिए। आप देखते हैं, अगर मार्केट की मैं बात करूं, कोई भी प्रोफेशन में कोई भी इंसान है वो अपने आप को हमेशा अपडेट करता रहता है। हर साल नई नई चीजें आती है। किसी भी ट्रेंड की बात करूं मैं, अगर मैं किसी डॉक्टर की भी बात करूं, उसको समय के साथ अपने आप को अपग्रेड करना पड़ता है। अगर वो डॉक्टर है तो समय के साथ नई नई डिस्कवरी हो रही है, नए नए मेडिकल के सॉल्यूशंस आ रहे हैं। क्या वो अप टू डेट है या नहीं है? उनकी कामयाबी इस बात पे फर्क पड़ती है कि वो हमेशा अप टू डेट रहते हैं या नहीं रहते हैं। कोई वकील है, उसको भी अप टू डेट रहना पड़ता है। नए नए कानून बनते हैं, नई नई चीजें आती हैं। ऐसे ही कोई कंपनी चला रहा है, बड़ी बड़ी कंपनी के मालिक हैं, उनको अपडेटेड रहना पड़ता है कि उनकी कंपटीशन में कुछ आया तो नहीं है मार्केट में, या मार्केट में जो भी है उससे हम कुछ बढ़िया करें। ये काम करने का, अपने आप को अपग्रेड करने का एक तरीका है। तो सेम यहाँ पर जो हमारे पुराने दोस्त हैं, क्या वो प्रोस्पेक्टिंग, नए नए लोगों को अपने साथ शामिल करने के लिए अपनी कोशिशें करते हैं? प्रोस्पेक्टिंग के लिए उन्होंने कोई लिस्ट बनाई है, या फिर वो हर रोज लोगों से हाय हेलो नमस्ते दुआ सलाम करते होंगे? तो क्या आप उनका कहीं पे नाम लिखते हैं? अगर आपने बहुत बड़े बड़े सपने, जैसे पिछले कल आपने देखा था, टॉपिक में था बिग ड्रीम्स, बड़े सपने यहां से पूरे हो सकते हैं। बिग ड्रीम्स मतलब वो सपने जो नॉर्मली सोचते हुए और देखते हुए डर लगता है, उनको कहते हैं हम लोग बड़े सपने। बट वो सपने भी
कुछ सालों बाद छोटे लगते हैं। आज से 20 साल पहले जब मैं इस सिस्टम में जुड़ा तो बड़े बड़े सपने मेरे को, आज की जो सपने हैं, वो जो बड़े बड़े सपने तब के थे वो आज हमें बहुत छोटे लगते हैं। कि क्या सपने थे, वो छोटे छोटे सपने थे, लेकिन वो सपने भी हमारे को बहुत बड़े बड़े लगते थे। सेम चीज है कि अगर आपने सपने बड़े देखे हैं तो उनको पूरा करने के लिए आपको प्रोसेस समझना है, काम क्या करना है। आपने एक लिस्ट बनाई ड्रीम्स की, पावरफुल ड्रीम्स, बिग ड्रीम्स, फिर आप लिस्टिंग कर रहे हैं, प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, डेली हाय हेलो नमस्ते, जान पहचान बढ़ा रहे हैं। आपको पता है कि यही एक रास्ता है जहां से आपको आज़ादी मिलने वाली है, फ्रीडम मिलने वाला है, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, और एक ऐसी लाइफस्टाइल जिसमें आप अपने जीवन साथी के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपनी वाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ एक शानदार जिंदगी जी सकते हैं। एक ऐसी जिंदगी जिसमें टाइम की कोई दिक्कत नहीं, मनी की कोई दिक्कत नहीं, पर एक शानदार लाइफस्टाइल भी। क्या अगर आप ऐसी जिंदगी जीना चाहते हैं तो क्या उन सपनों को पूरा करना चाहते हैं आप? अगर चाहते हैं दोस्तों तो उसके लिए कुछ काम है, कुछ होमवर्क है। जैसे हम चाहते हैं ना हमारा बच्चा होमवर्क करे, पढ़ाई लिखाई करे और बढ़िया एक नाम रोशन करे, तो सेम चीज हमारी अपने ऊपर भी लागू है। पहले हमारी जिंदगी में मुझे जब लाइफ में करियर शुरू किया तो ऐसा लगता नहीं था कहीं दूर दूर तक कि कुछ इस तरह की जिंदगी होगी। हर चीज ऐसा लगता था कि ऐसे ही खत्म हो जाएगी। बट जब ये इंडस्ट्री मिली जिंदगी में, जब ये प्लेटफॉर्म मिला, तो अचानक महसूस हुआ कि सपने देखने शुरू किए हमने, फिर प्रोस्पेक्टिंग करनी शुरू की। हर रोज दिन भर में हम ना जाने कितने लोगों से मिलते थे, किसने हाँ किया किसने मना किया, कोई फर्क नहीं पड़ता था। जान पहचान, दुआ सलाम, मिलना जुलना, और पता चलता कि महीने के एंड में 2 महीना 3 महीने में टीमें बननी शुरू हो गई, 4-6 महीने में टूर क्वालिफाई होने शुरू हो गए, और धीरे धीरे हमारी पहचान बन गई। अकाउंट में जो छोटे छोटे पैसे आ रहे थे, 5,000, 7,000, 8,000, 10,000, 12,000, 15,000 का पे आउट था, 20,000, 30,000, 40,000, इस तरीके से बढ़ना शुरू हुआ। और एक टाइम ऐसा आया जब 1 लाख से ऊपर का पे आउट बनना शुरू हो, 6 फिगर इनकम जिसको कहते हैं। और फिर उसके बाद कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही लेवल पे चला गया। बट उसके लिए किया क्या था हमने? किया था प्रोस्पेक्टिंग। किसी को नहीं जानते थे, जिनको जानते हैं उनको तो बताना ही है, जिनको नहीं जानते हैं उनको भी बताना है। उनसे मिलिए, हमारा काम मिलना है दोस्तों। फोन पे ही काम नहीं होगा, फोन से कभी भी बिजनेस नहीं होगा। फोन पे सिर्फ कांटेक्ट हो सकता है, फोन से सिर्फ मीटिंग फिक्स हो सकती है, लेकिन आपको पर्सनली जाकर लोगों से मिलना होगा। और आपको प्लान शो करना है, आपको प्लान शो करना आना चाहिए। जिस दिन आपने प्लान शो खुद किया, उस दिन ये बिजनेस आपका शुरू होता है। जब तक आप खुद प्लान नहीं देते हैं, ये बिजनेस आपका नहीं है। अभी आप बिजनेस किसी और के लिए कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे हैं। जिस दिन आपने खुद लोगों को समझाना, बताना, सिखाना शुरू किया, उस दिन आप समझिए कि आपका पहला दिन इस बिजनेस में शुरू हो चुका है। डेफिनेटली आप अपने सपनों को पूरा करेंगे यहां से। अब ये जो सिस्टम है दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक भी है कि टीम वर्क से ड्रीम वर्क बनेगा, लेकिन टीम पहले बनानी पड़ेगी। अचानक टीम पैदा नहीं होगी, पहले टीम बनाने में टाइम लगता है, वो एक प्रोसेस है। और यकीन कीजिएगा अगर टीम बनाने में आप फेल हो रहे हैं तो ये आपकी परीक्षा चल रही है, आप अपने आप को बेटर कर रहे हैं। अभी टीम बनाने में आप असफल इसलिए हैं कि कहीं ना कहीं पर आपको टीम बनाने के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, टीम बनाने की जो क्वालिटीज हैं, वो अभी आपके पास नहीं है। जिस तरह का आपका नेचर होना चाहिए, जिस तरह से लोगों के साथ आपको बिहेव करना चाहिए, जिस तरह से लोगों का केयरिंग करनी चाहिए, जिस तरह से लोगों के साथ आपका कोऑर्डिनेशन और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कहीं ना कहीं उसकी मिसिंग है, जिसकी वजह से आज आप टीम बिल्ड नहीं कर पा रहे हैं। आपको समझना पड़ेगा। और टीम को बिल्ड करने का सबसे बड़ा शॉर्टकट है दोस्तों, कि जब हमें लगता है ना कि टीम को बिल्ड करने में हमसे कहीं ना कहीं चूक हो रही है, और कभी कभी दोस्तों कुछ चीजों को सीखने में कुछ लोगों को बहुत टाइम लग जाता है, बहुत टाइम, और सीख भी लिया तो उस लेवल की चीजें नहीं आ पाती हैं, तो क्या करें वो ऐसे इंसान? उन लोगों के लिए क्या समाधान है? क्योंकि जिसने कामयाब होना होता है दोस्तों, वो समाधान ढूंढता है, वो वीकनेस नहीं ढूंढता है। वीकनेस तो है, बट उसके टारगेट क्या है? मुझे कामयाब होना है। समाधान यही है। जब आप सिस्टम में होते हैं और माहौल में होते हैं, तो माहौल में आपकी वीकनेस खत्म हो जाती है।
क्योंकि जो काम आपने करना था वो काम कोई और कर रहा होता है। जब उस काम को कोई और कर रहा होता है तो जो आपका प्रोस्पेक्ट होता है, जो आपका टीम का लीडर होता है, जो भी हो, जो आपके साथ टीम बना रहा है इस टाइम, वो ऑटोमेटिकली अपने लेवल पे, अपने दम पर मोटिवेट होता है, एनकरेज होता है और काम करना शुरू कर देता है। इसलिए कहा गया है कि वी आर नॉट अ टीम बिकॉज वी वर्क टुगेदर, वी आर अ टीम बिकॉज वी रिस्पेक्ट, ट्रस्ट एंड केयर फॉर ईच अदर। आप याद रखिए, टीम बिल्ड करने का जो मास्टर जो प्लान है उसके अंदर याद रखिएगा और नोट कीजिएगा, अगर टीम बनाना चाहते हैं तो हम टीम बनाने के लिए हमें सिर्फ इकट्ठे काम करने से टीम वर्क नहीं होगा। टीम वर्क जो मजबूत बनती है जब आप आपस में एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, जब आप इज्जत करते हैं और एक दूसरे पे भरोसा करते हैं और एक दूसरे की केयर करते हैं। याद रखिएगा 3 चीजें टीम वर्क बनाने के लिए, जो आपको हमेशा टीम वर्क बनाने में आप कामयाब हो जाएंगे। 3 चीजें याद रखना। नंबर 1, रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर। जिनके साथ आप टीम वर्क मेक्स ड्रीम वर्क, जिनसे ड्रीम वर्क पूरा करना चाहते हो, टीम वर्क बनाना चाहते हो, उन लोगों के बीच में और आपके बीच में जो रिस्पेक्ट है ना, रिस्पेक्ट का लेवल, इसका मतलब क्या हुआ, जो आपकी अपलाइन है, जो आपकी डाउनलाइन है, आपका जो नेचर है, आपका जो स्वभाव है, क्या आप लोगों से बहुत ही रिस्पेक्टफुली पेश आते हैं, दिल से, चालाकी नहीं कि मुंह के सामने बहुत मीठा मीठा और पीठ पीछे ही करते ही बुराइयां शुरू, और लोग यही फेल होते हैं। ये नंबर 1 रीजन है लोगों की टीम बिल्ड नहीं होती है। ऐसा नहीं है लोगों के साथ लोग जुड़ते नहीं है, जुड़ते हैं लेकिन टिकते नहीं है। उसकी एक ही वजह है कि हमारी जो पुरानी आदतें हैं, पुरानी हैबिट्स हैं, जिसकी वजह से आज तक हम जिंदगी में फेल हैं, ठप्पा लगा पड़ा है, क्योंकि हम हर जगह पे अपनी ख्वाहिशों के साथ में कंप्रोमाइज कर रहे हैं। हम कुछ भी करना चाहते हैं, अचानक हमें समझ आता है कि हमारे पास में वो फ्रीडम ही नहीं है, हमें टाइम नहीं है हमारे पास, क्योंकि हम पैसे कमाने में बिजी हैं और मनी का फ्रीडम इसलिए नहीं है, इसीलिए वहां काम कर रहे हैं हम जहां हमें काम करना भी नहीं चाहिए। उन लोगों के साथ काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए काम कर रहे हैं जिसके लिए आपका मन करता है कि कभी ना करूं मैं काम, बट क्या करें, आपकी मजबूरी है। इसलिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपको टाइम फ्रीडम मिले, मनी फ्रीडम मिले और एक आजादी वाली जिंदगी मिले, वो अकेले से नहीं हो सकता। उसके लिए आपको टीम बिल्ड करनी है, और टीम बिल्ड करने के लिए आपके अंदर ये क्वालिटी अगर है कि नहीं है, ये चेक करने की जरूरत है। रिस्पेक्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट और दिल से। कमियां होंगी, नो डाउट, सब में कमियां हैं, आपको इग्नोर करनी पड़ेंगी, नंबर 1। नंबर 2, पीठ पीछे कभी गॉसिप नहीं करने का है। हम गॉसिप करते हैं, हमें लगता है हम चालाकी कर रहे हैं, हम दिमाग लगा रहे हैं, हम नीचे कर देंगे, कभी नहीं। वो मैंने कहा, जो गड्ढा खोदेगा ना दूसरे के लिए, जिंदगी में खुद गिरेगा, यकीन करना। और हो सकता है जिसके लिए गड्ढा खोदा है उसका कुछ नहीं हुआ, क्योंकि आपने तो खोदा था, लेकिन उनको बचाने वाला कोई और है। कहते ना, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, और बचाने वाला कौन है, कोई और है। जिसको बोलता है ना मुरली वाले, करते हैं कन्हैया, नाम हमारा हो रहा है, तो बचाने वाले कन्हैया बैठे हैं, अलग अलग रूप में। कोई गॉड बोलता है, कोई भगवान बोलता है, कोई कन्हैया बोलता है, कोई साईं जी बोलता है, कोई कुछ बोलता है ना, माता रानी। 100% फैक्ट है, आप क्या रिस्पेक्ट करते हैं, दिल से करते हैं, और कमियों को इग्नोर करते हैं। क्योंकि एक समय ऐसा आता है दोस्तों, वही कमजोरी जिसको आप देख के हंसते थे, किसी को, कोई आदमी को बोलना नहीं आता है, आपको हंसी आएगी, इसको बोलना नहीं आता है, लेकिन एक दिन ऐसा आता है उसका जिंदगी में जब वो फर्राटेदार जबरदस्त तरीके से ताबड़तोड़ अपनी स्पीच दे रहा होता है, और आप हैरान होते हैं, ये वही बंदा है जो मुझे सुनते थे, जिन्होंने मेरे को सुना होगा पहले साल में इस इंडस्ट्री में। आज जब वो मेरे को सुनते हैं ना, उनको हैरानी होती है, अरे आप वही हो, वही पाल है ये। वाई? बिकॉज हमने इंप्रूव किया। जिन्होंने मजाक उड़ाना था, आज वो मजाक बन गए, राइट? तो इसलिए ऑलवेज रिस्पेक्ट, एंड पीठ पीछे किसी की बुराई नहीं करने की है, किसी के पीछे गॉसिप नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हो तो आप जिंदगी में टीम तो बना ही नहीं सकते। नंबर 2, ट्रस्ट
यू हैव टू अर्न ट्रस्ट। ट्रस्ट कमाते हैं हम कब? जब हमने कमिटमेंट किया, किसी भी चीज का कमिटमेंट किया, टाइम का कमिटमेंट किया, किसी मीटिंग का कमिटमेंट किया, किसी ट्रेनिंग का कमिटमेंट किया, किसी सेमिनार का, कुछ ना कुछ एक रीजन होता है जब आपका ट्रस्ट अर्निंग होती है। तो आपने अगर अपने कमिटमेंट को फुलफिल किया, और हो सकता है ये छोटा कमिटमेंट हो, छोटे छोटे कमिटमेंट को जब फुलफिल करते हो तो आपके प्रति लोगों का ट्रस्ट बढ़ जाता है, विश्वास। जब आपके साथ में ट्रस्ट होता है लोगों का, आपकी टीम का जब ट्रस्ट होता है, आपकी टीम बिल्ड हो जाती है। एंड लास्ट में मैंने बताया केयर करना। अगर आप अपनी टीम की केयर करते हैं, मैंने कहा आपका काम है अपनी अपलाइन को फोन करना। आपकी अपलाइन फोन करे ये जरूरी नहीं है। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, आप अपनी अपलाइन को फोन करेंगे, उनकी तारीफ करेंगे, उनके साथ कम्युनिकेशन करेंगे अपनी अपलाइन के साथ। नंबर 1 अपने सीनियर लीडर, अपने मेंटर, अपने गुरु, नंबर 1। नंबर 2 सिस्टम आईडीनेट। नंबर 3 टियांस अपॉर्चुनिटी, टियांस कंपनी, आईडीनेट सिस्टम और गुरु। राइट, मैंने ये बार बार कहता हूं मैं, क्योंकि आप भूलें ना, आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि गलती से भी गलती नहीं करेंगे सर, ठान लिया है। और मैं कहता हूं लोगों को, भाई अपने हाथ में गंगा जल ले लो, क्योंकि आपकी जो सोच है ना कई कभी कमजोर हो जाती है, आपकी विल पावर कमजोर है। कभी कभी आप भुलक करो, भूल जाते हो, लेकिन आपने जब कसम खा रखी होगी ना कि आज के बाद मैं बुराई नहीं करूंगी या ना करूंगा, ना गॉसिप करूंगा पीठ पीछे, है ना, सिर्फ एक ही काम है मेरा, महिमा महिमा महिमा, प्रेज प्रेज प्रेज, नो क्रिटिसाइज, नेवर क्रिटिसाइज, नेवर कंडेम, नेवर कंप्लेंट। ये जो आपका एटीट्यूड है, इससे आपका जो टीम, जो अपलाइन को जो आपने रिस्पेक्ट दिया, जो आपने अपलाइन के साथ में एक अपना एक ट्रस्ट अर्न किया, ये है ऊपर की तरफ। और मैं एक चीज कहना चाहता हूं, जितने भी लीडर है, जितने भी पैनल में बैठे हैं, सभी के लिए मैंने एक ज्ञान दिया, ऊपर वाले को फोन, ऊपर वाले को आप करोगे, ऊपर वाला फोन आपको नहीं करेगा। ये है, ये कहता है सिस्टम कि ऊपर वाला नीचे फोन नहीं करेगा, क्योंकि ऊपर वाला किस किस को करेगा, किस किस को। आपकी टीम में 100 लोग हैं, 500 लोग हैं, 5000 लोग हैं, किसको करोगे आप? बट इस बात से ये जो लीडर नाम के लोग हैं, अगर आपको लगता है मैं तो अपलाइन हूं, तो आप अपलाइन हो तो किसी की डाउनलाइन भी हो, है ना, ऐसा नहीं आप अपलाइन ही हो। तो गलतफहमी का शिकार नहीं होना है। कभी कभी जो ट्रेनिंग होती है ना, ट्रेनिंग में हम अपने मतलब की चीज तो ले लेते हैं, जो अपने सहूलियत की चीजें होती है उसको ले लेते हैं, है ना, लेकिन जो हमारे मतलब की नहीं होती या सहूलियत की नहीं होती है, या जो हमें सूट नहीं करता है, उसको हम छोड़ देते हैं। और बाद में क्या बोलते हैं, अरे हमने तो सर ध्यान ही नहीं दिया, हमने तो सोचा सर आपने ये बोला था। मैंने बिल्कुल बोला था, मैंने कहा ऊपर को कम्युनिकेशन आप करेंगे, लेकिन जो थर्ड पॉइंट था ना, रिस्पेक्ट, ट्रस्ट और केयर, ये केयर शब्द तक कहाँ से शुरू होता है? ये नीचे से ऊपर नहीं होता है, ये ऊपर से नीचे होता है। हाँ, अब बोलोगे फ्लिप मार गया आप तो, हाँ जी, इसको बोलते हैं फ्लिप मारना। गुरु फ्लिप मारता है, उसको पता है कहाँ फ्लिप करना है आपको, राइट। तो ये फ्लिप नहीं है, ये फैक्ट है। अगर आप केयर कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए आपके की लीडर कौन कौन है, आपको उनसे बात करनी चाहिए। अगर वो फोन करें ना करें, आपसे बात करें ना करें, आपको अपने रिलेशनशिप उनके साथ मजबूत करने हैं। कोई ना कोई गलतफहमी हो जाती है, कोई ना कोई मिसकम्युनिकेशन हो जाता है। यकीन करना, जब आप कम्युनिकेशन में आते हो ना, बड़े बड़े घाव, बड़े बड़े चोटें, बड़े बड़े दुख, बड़े बड़े कहते ना मन मुटाव मिट जाते हैं। पर दिक्कत तो क्या है, पहले आप कौन करे, आप कौन करे पहल। संकट तो यहाँ है ना, क्योंकि ईगो से भरे हुए, मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों, मेरे साथ तो गलत किया है, मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों बोलूं, भाई मैं और मैं छोटी हो जाऊंगी या मैं छोटा हो जाऊंगा। यकीन करना, सेल्फ डिग्निटी का मतलब ये नहीं है। सेल्फ डिग्निटी का मतलब ये है कि अगर आप कोई गलत रास्ते में काम कर रहे हो, गलत चीज कर रहे हो, गलत लाइन में हो, तो वहां सारी डिग्निटी डिग्निटी सब आती हैं। जब आप एक राइट काम कर रहे हो, लोगों को लाइन में लाना हो, लोगों के समझ नहीं आ रही हो, ना समझी हो रही हो, अज्ञानता हो रही हो, या फिर मूर्खता हो रही हो, तो आप मूर्ख वाले काम नहीं कर सकते।
लोग अगर मूर्ख है किसी वजह से अभी, क्योंकि उनको वो समझ नहीं है, वो कल नहीं है, भाई आपको तो है। आपकी समझदारी कब काम आएगी? यही तो टाइम है। आप समझदारी को यूज कहां करेंगे? जहां मूर्खता हो रही है, जहां बेवकूफी हो रही है। समझदारों में तो समझदारी की जरूरत ही नहीं है जरूरत। समझदारों में समझदारी की जरूरत नहीं है। जहां पे मूर्खों की झुंड होता है, वहां पे समझदारी यूज करनी पड़ती है। तो ये एज ए लीडर, आप इस जगह पे हो सकते 4 स्टार हो, 5 स्टार हो, 6 स्टार हो। मैं जो बात कर रहा हूं ना, ये वो बातें हैं जो 7 स्टार 8 स्टार के काम की मतलब की चीजें हैं। और जिनको पहले मिल रहा है डोज, ये सोच लो, अभी तो आया भी नहीं कोविड आपको जिंदगी में, उससे पहले आपके लगा दिया एंटीवायरस। आप सोचिए, पहले से ही हो गया आपका तो। राइट? कहने का मतलब क्या है? टीम का मतलब है टी फॉर टुगेदर, ई फॉर एवरीवन, ए फॉर अचीव, एम फॉर मोर। टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। जब मिलके काम करते हैं, जब हम एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हैं, है ना, जब हम ट्रस्ट में होते हैं, एक दूसरे के विश्वास में होते हैं, फिर यस सर, यस सर, यस मैडम, यस मैडम, ये कहां से निकलता है? ये तब निकलता है जब आप ट्रस्ट करते हो, जब आप केयर करते हो, जब आप रिस्पेक्ट करते हो। तो क्या होता है? अपने आप निकलता है। समझाना नहीं पड़ता है, क्योंकि इंटरनल है मामला, बाहर से नहीं है। इंटरनल जिसने करेक्शन कर ली, बाहर की जरूरत नहीं पड़ती है। बाहर तक क्या दिखती है? बाहर दिखती है आपकी कामयाबी, आपकी सफलता, है ना। तो आपको अगर टीम में काम करना है, जो आपको पता लगे टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर, अगर हम मिलके काम करेंगे, हम ज्यादा कामयाब हो सकते हैं। और आपकी जो कमजोरी है, उसको ढकने के लिए ना जाने कितने डायमंड हैं, जिनको सुनकर, जिनकी सुनकर, जिनके ज्ञान से हो सकता है आपकी टीम, पता चला आप भी ट्रेनिंग ले रहे हो, आपकी टीम भी ट्रेनिंग ले रही है, और बेड़ा पार हो रहा है। ऐसा नहीं है पहले हम लेंगे, फिर हम देंगे, फिर बेड़ा पार होगा। जरूरी नहीं है ये, सबके लिए जरूरी नहीं है। हाँ, ये हमारे जमाने में था, हमने लिया, फिर हमने दिया, ना जाने कितनी बार दिया, कैसे कैसे दिया, गिर पड़ के फिर हम यहां बन गए। आज हिंदुस्तान की अगर 3 डायरेक्टर हैं 20 लाख लोगों में, तो कुछ तो वजह होगी, रही होगी ना, कुछ तो कारण रहा होगा। तो अगर आप कहते ना, फाइंड अ ग्रुप ऑफ लीडर्स, ग्रुप ऑफ लीडर्स को पकड़िए, ग्रुप ऑफ पीपल को पकड़िए, जो चैलेंज करते हैं, जो आपको इंस्पायर करते हैं, और उनके साथ समय बिताइए, एंड वो आपकी जिंदगी बदल देंगे। आपको कैसे लोगों के साथ अपना समय बिताना चाहिए? जिनके साथ रह के आप इंस्पायर होते हैं। चैलेंज, जब हमारी कड़वी बातें निकलती है ना यहां से, तो कभी कभी वो शूल बन के चुभती भी है, और ऐसा लगता है ये बातें मेरे को तो नहीं बोली जा रही है कहीं। अब आप सोचिए, 200 लोगों में अगर आपको ऐसा लग रहा है ना, तो इसको बोलते चोर की दाढ़ी में तिनका। मतलब कम से कम आपको ये तो पता लग गया कि अपने अंदर भी चोर है। बस मैं कह रहा हूं कि जब तक ये गलतफहमी की शिकार नहीं है हम ना, हमें कामयाबी होने से कोई रोक नहीं सकता है। हमारी गलतफहमी यही है, हम ओके हैं, हम तो बढ़िया चल रहे हैं, फर्स्ट क्लास है, हमारी तरफ से कोई कमी नहीं है। लोगों में कमी है, अपलाइन में कमी है, डाउनलाइन में कमी है, पब्लिक में कमी है, दुनिया में कमी है। ये हमारी गलतफहमी है, और हम दुनिया को ठीक करने चले हैं, दुनिया को ठीक करने निकले हैं। कुछ नहीं होगा। अगर आपने अपने आप को ठीक कर लिया, लोग अपने आप ठीक कर लेंगे, आपकी टीम बन जाएगी। माहौल में टीम बिल्ड होती है दोस्तों। ये जो माहौल है ना, माहौल ने टीम बनाया है। अगर माहौल ना हो तो टीम भी नहीं बनती है। कोई भी, जितना भी ग्रेट बिजनेस हुए पूरी दुनिया में, किसी एक आदमी ने नहीं किया है, याद रखना। ये जो है ना टीम ऑफ पीपल, जब लोगों की जब टीम होती है ना, उससे महान काम होते हैं। जितने भी बड़े काम है दुनिया में, किसी एक आदमी ने अकेले नहीं किए हैं। क्या लगता है आपको, किए होंगे? कोई भी ऐसा काम लगता है आपको अकेले ने किया होगा? दुनिया के सारे महान काम, बड़े सपने, बड़े टारगेट अकेले नहीं होंगे। ग्रुप ऑफ लीडर चाहिए, ग्रुप ऑफ पीपल चाहिए, टीम चाहिए। और जब टीम वर्क में काम करेंगे तो ड्रीम वर्क बनेगा। तो आज का टॉपिक था दोस्तों, डायमंड्स, बिग ड्रीम्स, अ टीम गेम।
अगर आप टीम गेम खेल रहे हो, टीम में काम करने का आपने अपने अंदर जज्बा डाला हुआ है, और जब टीम में काम करते हो आपकी कुछ नहीं चलती है, टीम लीडर की चलती है। जिन्होंने कमांड संभाल रखी, जिन्होंने लीडरशिप ले रखी ना, उनकी जिम्मेवारी भी है जहाज को ठिकाने तक पहुंचाना। कैप्टन, अगर जहाज के सारे कैप्टन बन गए ना तो जहाज कभी पहुंचेगा नहीं अपने लक्ष्य पे। जहाज में सब होते हैं, आपने देखा जहाज में गए होंगे आप, कैप्टन, को कैप्टन, इसके अलावा और भी क्रू मेंबर होते हैं, टेक्निकल मेंबर, इसके अलावा और भी चाहिए हवाई जहाज में, हर तरह की सुख सुविधा के लिए, हर तरह की फैसिलिटी के लिए, ताकि सभी लोग मस्ती के साथ, खुश होकर, आनंद के साथ अपनी मंजिल तक पहुंचे। इसलिए यू हैव टू बिलीव, यू हैव टू रिस्पेक्ट, यू हैव टू ट्रस्ट, यू हैव टू केयर योर लीडर्स, राइट। तो आज टीम के ऊपर बात थी, लीडर्स के ऊपर बात थी, बहुत सारी बातें घूम फिर के वही हैं। जितनी बार भी बोलोगे ना, मुझे इस बात से याद आती है, गायत्री मंत्र मैं बोलूं, आप बोलो, हिंदुस्तान के किसी मंदिर के बहुत बड़े संत आदमी बोले, गायत्री मंत्र क्या है भाई? वही है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो न प्रचोदयात्। है हरे रामा हरे कृष्णा करने वाले लोग अरबोपति खरबोपति, है ना, हजारों लाखों करोड़ों के आदमी वो भी वही बोलते हैं, एक आम आदमी वो भी वही बोलता है। फर्क कहाँ पर है? फर्क है बिलीफ पर। जो सुना, जो देखा, जो समझा, उसमें अगर विश्वास आ गया, चमत्कार हो गया। अगर उसमें विश्वास नहीं है तो चमत्कार फेल है। आज के लिए इतना ही, कल शाम को मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस स्पेशल ट्रेनिंग सेशन को अटेंड करने के लिए। मैं थैंक्स कहूंगा ईश्वर का, थैंक्स टू माय फैमिली, स्पेशली माय वाइफ, जिन्होंने सपोर्ट किया मुझे अच्छे बुरे टाइम में, एंड इस कंपनी के फाउंडर चेयरमैन ली जिनयोंग सर, जिन्होंने करोड़ों लोगों की जिंदगी को बदला है टियांस सिस्टम के माध्यम से, टियांस कंपनी के माध्यम से, और आप जैसे उन सभी लाखों लोगों का जिनकी वजह से हमारी जिंदगी आज शानदार बनी है। और मैं दुआ करूंगा आप सबके लिए कि आपकी जिंदगी भी ऐसे ही जबरदस्त सुपर डुपर बने। बेटर टियांस, बेटर लाइफ। आई लव टियांस, आई लव आइडनेट सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन, एवरीवन सून। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। चलो गोवा, अभी गोवा चल रहा है, चलो दुबई, दुबई चल रहा है, गोवा गोवा करोगे, दुबई चले जाओगे, गोवा दुबई करोगे, 8 स्टार बन जाओगे। गोवा दुबई क्या, ब्रॉन्ज लाइन, सिल्वर लाइन, गोल्ड बनने का रास्ता खुल रहा है। 2023 की तैयारी जबरदस्त चल रही है। और स्पेशल न्यूज यही है कि हम 13 नवंबर को फरीदाबाद में एक शानदार ग्रैंड BBS सेलिब्रेट करने वाले हैं, जिसकी ऑलमोस्ट टिकट सोल्ड आउट हो चुकी हैं, सिर्फ 2 दिन के अंदर फिनिश। और अगर जरूरत पड़ी तो हो सकता है 300 की जगह 500 लोगों का हॉल करने की मजबूरी आन पड़ेगी। तो उसके लिए भी मेरे पास ऑप्शन है, क्योंकि ये फरीदाबाद का बेस्ट होटल है। इनके पास बड़ा हॉल जो है वो 500-600 लोगों का है, और उसका छोटा हॉल जो था वो 250 से 300 लोगों का था। तो डोंट वरी, आप जोर लगाइए लीडर्स, दिल्ली NCR के नहीं, पूरे हिंदुस्तान में किसी को भी आना है, यू आर वेलकम। बड़े कन्वेंशन से पहले बड़ी सेलिब्रेशन की तैयारी और काउंटडाउन शुरू हो चुका है, अप्रैल 2023 रॉकिंग। तो थैंक यू वंस अगेन ईच एंड एवरीवन फॉर अटेंडिंग दिस सेशन।